इस पर जिसको यकीन न हो, उससे बड़ा आत्मघाती कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा पापिष्ट कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा बुरा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता जिसे भगवान की वाणी पर यकीन नहीं। ये भागवत आजकल ज्यादा होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कथा का असर कम हो गया है। जहर को ज्यादा पी लोगे तो मरोगे नहीं क्या? जवाब दो। जहर ज्यादा पी ले तो मरेंगे कि नहीं? अमृत ज्यादा पी ले तो अमर होंगे कि नहीं? वैसे भागवत चाहे कम सुनो चाहे ज्यादा, अगर तूने भागवत सुन ली तो तेरा मोक्ष निश्चित है, तेरा बेड़ा पार होगा। कम पी या ज्यादा, सदा सेव्य श्रवण मात्रण, हमेशा श्रवण करते रहो। एक दो दिन नहीं, सदा सेव्य, सदा सेव्य, ऑलवेज, हर मिनट हर सेकंड। जब भी मौका मिले बैठ जा कथा पंडाल में जाके। जमुना के तट पे रहते हो आप लोग? डेली जमुना स्नान करते हो? कितने दिनों से जमुना स्नान नहीं किया? जमुना की बात कर रहे हो, हम पे घर में तो स्नान होता नहीं है, आप जमुना की बात कर रहे हो। जमुना का प्रदूषण दिन पे दिन बढ़ रहा है, जिसमें 2 सिटियों का हाथ बहुत आगे है। याद करिए, दिल्ली एंड आगरा। गंदे जल को जमुना में छोड़ दिया गया है, अनेकों शहरों के गंदे पानी को जमुना में छोड़ दिया गया है। हमारे भारत के विकास पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन जमुना की सुरक्षा के लिए जो पैसा आता है उसको भी लोग खा जाते हैं। क्या चाहिए? सिर्फ इतना कि जमुना के सारे एक नाला बन जाए, गंदा पानी जमुना में न जाए। सिर्फ इतनी सुरक्षा हमारे भारत की गवर्नमेंट नहीं दे सकती, हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट नहीं दे सकती। यह दुख की बात है। जमुना प्रदूषित है मतलब भक्ति प्रदूषित है। जमुना का जल जब आप श्री कृष्ण को अर्पित करते हो, कृष्ण सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात हमारे संतों ने लिखी है। जमुना कलिमल हारिणी पतितन करे उद्धार, जो या की शरणई बसे वाको बेड़ा पार। जो जमुना के तट पर रहता है उसका सहज में ही बेड़ा पार हो जाता है। जमुना में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, जमुना के दर्शन से ही बेड़ा पार है। तो आप तो कहेंगे स्नान तो हम नहीं करते, दर्शन तो कर ही लेते आते जाते। जमुना का दर्शन नहीं है, ये गंदे पानी का दर्शन है, ये नाले का दर्शन है। असली जमुना नहीं आ रही है आपके आगरा में, हमारे वृंदावन में, हमारे मथुरा में जमुना नहीं है। क्या है ये दिल्ली की गंदगी का पानी जो हमारे आगरा तक आके, मथुरा में आके, वृंदावन में आके, जिसको लोग जमुना कहते हैं। रंग देखो जमुना के इस जल का। जमुना का शुद्ध निर्मल जल तो हथनी कुंड पे रोक दिया गया। वहां से एक नहर बनाई गई है जिसमें जमुना जी का जल दिल्ली वालों को पानी पीने के लिए लाया जाता है, बस। बाकी का तो ये तो सब गंदा पानी जो आप तक आ रहा है। तो इससे बेड़ा पार कैसे होगा? अच्छा, यही जमुना अगर मुसलमान भाइयों की होती ना तो आज ऐसी नहीं होती। यही जमुना अगर सिख भाइयों की होती तो ऐसी नहीं होती। यही जमुना अगर क्रिश्चियनों की होती तो है मजाले, ऐसी होती।
लेकिन हिंदुओं की है, हमें तो धन कमाने से ही फुर्सत नहीं है। चाहे जमुना दूषित हो, अरे और की तो छोड़ो, हमारा चरित्र चाहे दूषित हो, हमें किसी की परवाह नहीं है साहब। चाहे हम मर जाएं, लेकिन पैसा कमाते कमाते मरे, धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, गलत बात है। जमुना वो है जो श्री कृष्ण की पटरानी भी है, और यहां ब्रज की स्वामिनी है जमुना। और जब तक कलयुग में जमुना रहेगी, तब तक कलयुग हमारे ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता। और अभी जमुना का रूप बदल गया है, जमुना को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब अब कलयुग आ रहा है। जमुना कलिमल हारनी पति तन करे उधार, जोया के शरणई भजे बसेवा को बेड़ा पार। उसका बेड़ा पार हो जाता है जो इसकी शरण में रहते। बोलो राधे राधे। आलस्य आ रहा है क्या? नहीं, आज मैं थोड़ी कथा ज्ञान की कहूंगा, तो आज कंट्रोल रखना अपने आश्रय आलस्य पर। आज आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आज फिर भी नहीं आने देंगे हम। जिसकी मृत्यु निश्चित है गुरुदेव, उसे क्या करना चाहिए? उसे भागवत सुननी चाहिए। भगवान बादरायणी, भगवान ने प्रारंभ किए गंगा के तट पर बैठकर। जन्माद्यस्य तोन्वयाद तरतश्चार्थे सुविज्ञ सुराट, तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्ति यत्सूरय, तेजो वारे मृदाम यदा विनमयो यत्र सर्गो मृषा, धामना स्वेन सदा निरस्तक्वकं सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम मुह्यन्ति यत् सूरय। बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी मोहित होते हैं। मुह्यन्ति यत्, बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी, जिसका आदि पता नहीं, मध्य पता नहीं, अंत पता नहीं, ऐसे परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण, सत्यम परम श्री कृष्णम परम धीमहि, श्री कृष्णम परम धीमहि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन होता है। भगवान की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा को आज्ञा दी गई कि सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया, इन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। सप्तऋषियों को जन्म दिया, सप्तऋषियों ने प्रथम मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। फिर कर्दम मुनि ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए। महाराज मनु, रानी शत्रुपा, जो पृथ्वी के पहले मानव थे, जिनसे ये मानव सृष्टि चली है, वहां से ये मानव सृष्टि चली है। महाराज मनु और रानी शत्रुपा से। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। महाराज मनु के बारे में अगर मैं कहूं तो हल्की सी बात इतना है, महाराज मनु जिन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, होई न विषय विराग भवन बसत वा चौथपन। विषयों से कभी वैराग्य नहीं होता। ध्यान देंगे इस बात पे। विषय, जिब्या का विषय है खाना, नेत्रों का विषय है देखना, कानों का विषय है, हाथों का विषय है कर्म करना, पांवों का विषय है चलना। लेकिन इन विषयों को सोचिए कि ये विषय जाते किधर हैं। जीव अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन करना चाहती है, क्या करती? बोलिए ना। जिस दिन नमक ज्यादा हो जाए, भोजन बनाने वाले की खैर नहीं। जिस दिन मिर्च तेज हो जाए, उस दिन तो बस खटिया खड़ी हो जाएगी, तलाक तक बात पहुंच जाती। सिर्फ मिर्च तेज डल गई, बहाना चाहिए लड़ने का। जो लोग कमाने जाते ना, तो दिन भर कस्टमर उनका दिमाग खा जाते, और जब आते हैं तो सारी झल्लाहट अपने घर में उतारते हैं। कस्टमर से कहेंगे तो नुकसान होगा, इसलिए देवी, और देवी भी सह लेती है। देवी को भी लगता है ये मेरा कस्टमर ही तो है, इसी से बेचारे से कभी साड़ी मंगानी, कभी गहने मंगाने, कभी ये मंगाना, वो भी चुपचाप सह लेती है। ठीक है, बोल, तू कितना बोलेगा।
वो भी सुन लेती है। और कई बार देवी दबंग होती है। ए शट अप, आगे मत बोलना, मांडी लैंग्वेज। पति को लगता ओह सॉरी, मूड खराब लग रहा है आज, कंट्रोल में आ गया वो लिमिट में, ठीक ठाक राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक भक्त मेरे को मिले, बोले कि ठाकुर जी आप हर कथा में ही नई नई बात कहां से लाते हो। मैंने कहा मैं नए नए लोगों से मिलता हूं, वो अपना अनुभव देते हैं, मैं उस अनुभव को आगे शेयर कर देता हूं। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो लोगों से सुनता हूं, उन्हीं की बात उन्हीं तक पहुंचा देता हूं। एक की बात लाखों में पहुंच जाती है, लाखों सीखते हैं उससे। पति क्या कस्टमर ही तो है, भोजन के बदले भोजन मिलता है और बेचारे को आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे ये चाहिए, परसों मुझे ये चाहिए। जैसे कस्टमर को सोना चाहिए तो इतना डिमांड, ऐसा पे इतना पैसा दे, वस्त्र चाहिए तो इतना पैसा, ये मिठाई चाहिए तो इतना पैसा। छोड़ो जी, मुझे क्या है, राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से।